नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरों से। कल से सभी 240 उपार्जन केंद्रों पर तुलाई शुरू की जाएगी। सीहोर में आज से हुए समर्थन मूल्य की तुलाई में किसानों का स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई और फूल माला पहनाई गई। आज जिन किसानों की तुलाई की जा रही है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पीने के पानी सहित कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन कई किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और कहा है कि किसानों की स्टॉल बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में जिला उपार्जन प्रभारी आकाश चंदेल ने बताया कि अभी प्रारंभिक दौर में केवल छोटे किसानों के लिए स्टॉल बुकिंग की जा रही है, बाकी कल से प्रॉपर सभी के लिए तुलाई चालू हो जाएगी। बलिया के अनुसार पूर्व सांसद भरत सिंह ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर मीडिया से कहा, इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, योजनाओं का वादा किया। कहा कि बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि लोग ममता जी के अत्याचार देख चुके हैं। पार्टी जीत के बाद बंगाल को अलग रूप देने, खुशहाली और अच्छी जिंदगी के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव 2026 की मौजूदा स्थिति। चुनाव अभी हुए नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। अभी प्रचार का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बैरकपुर में जनसभा की और ममता सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने 294 विधानसभा सीटों के लिए इंचार्ज नियुक्त कर दिए हैं। नंदीग्राम सीट के लिए मानसरे को इंचार्ज बनाया गया है। देखिए, बंगाल के बारे में तो मीडिया से जानकारी हो रहा है। बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। अभी मोदी जी की 3 रैली एक ही दिन हुई है। जिस प्रकार से जन सैलाब मोदी जी के रैली में उमड़ा है और उस रूट पर जिस प्रकार से पब्लिक मोदी जी का अभिवादन की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे, क्योंकि बंगाल तो एक मिनी कलकत्ता, तो एक मिनी बलिया है। बंगाल कलकत्ता के एक एक कोने में बलिया का लोग है जी। हम लोग बलिया के। जिस तरह विपक्ष का कहना है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जाकर बंगाल में बैठ गई है ममता जी के, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासन से वहाँ की जनता उब गई है। तो मतलब दीदी नहीं आएंगी इस बार? हाँ, दीदी का बदलाव होगा? नहीं, उसमें अब उनको आने के सवाल नहीं है। उनके 15 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, गठमनी के नाम से जिस प्रकार से पूरे बंगाल में वो उनका टूलमूल कांग्रेस का वर्चस्व है, जिस प्रकार से एक एक विकास पर उनका गठमनी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, वहाँ की जनता उब गई है और इसलिए वो परिवर्तन चाहती है और इसलिए पूरा देश परिवर्तन चाहता है। सर हम और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो बंगाल एक नंबर पर है। बंगाल को लेकर के मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि ममता बनर्जी को जाना है, भाजपा को आना है। लेकिन वहाँ के जो भी अन्य नेता हैं कह रहे हैं कि ममता जी ने वहाँ की महिलाओं के लिए कई कार्य किए हैं, ममता जी ने गरीबों के लिए भगवान साबित होती है। ममता बनर्जी के लोगों ने तूलमूल कांग्रेस के उनके काकस ने लूटा है 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक ममता बनर्जी का शासन रहा और उसमें लूट लिया है। विकास का कोई काम नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर जो भी योजनाएं चलती आती थी उसको नहीं होने दिया है। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? 101% निश्चित रूप से बंगाल में। और ये एक भाषा कहते हैं खेला होवे, तो इसको क्या कहेंगे? बड़ा इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, तो क्या इस बार ऐसा है कि ये तो खेला होवे तो ममता बनर्जी की भाषा है। हम लोग बंगाल में परिवर्तन देख रहे हैं
निश्चित परिवर्तन होगा। और असम में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर बात करने के लिए। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार द्वारा गौतम नगर थाना गोविंदपुरा क्षेत्र में नागरिकों से जनसंवाद किया गया और उनके द्वारा निम्न बातें बताई गई। सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे स्मोकिंग से महिलाओं को असहजता, नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। चेतक ब्रिज के नीचे ट्रैफिक सिग्नल स्थापित कर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाई जाए। वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। सुसाइड पॉइंट पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाकर सुरक्षा बढ़ाई जाए। गोडाउन के कारण सड़कों पर खड़े ट्रकों से लगने वाले जाम के समाधान के लिए ठोस प्रबंधन किया जाए। कॉलोनी के पास स्थित होटलों से संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पुलिस कमिश्नर द्वारा नागरिकों से किसी भी अवैधानिक गतिविधि दिखने पर त्वरित डायल 112 पर कॉल करने के लिए कहा गया। उपरोक्त शिकायतों सुझावों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक नियमों की शपथ दिलाई गई और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस कमिश्नर द्वारा मादक पदार्थ, अवैध हथियारों से संबंधित जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। ऐसी जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। बलिया जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR SSR 2026 को लेकर प्रेस वार्ता की। डीएम ने क्या बताया? SIR फॉर्म में बढ़ोतरी, टीम ने अच्छा काम किया जिससे कई क्षेत्रों में फॉर्म जमा करने में बढ़ोतरी हुई है। बूथ 15 पर 936 में से 450 फॉर्म और दूसरे बूथ पर 1000 में से 440 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 17,630 मतदाताओं का पता न लगने पर उनके घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तय समय में उपस्थित न होने या पहचान की पुष्टि न होने पर नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। 18+ युवाओं के नाम जुड़े। 18 साल से ऊपर से कई युवाओं का नाम मतदाता सूची में पूरा कर लिया गया है। जिले में कुल 20,54,620 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 11,47,075 पुरुष, 9,07,473 महिला और 72 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। डीएम ने कहा कि हम लोग की टीम काफी अच्छी तरह से कार्य किया है जिससे कई क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। सीहोर में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का पारा उस समय चढ़ गया जब जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। कलेक्टर घेराव के दौरान भारी पुलिस बल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। प्रशासन की बेरुखी से नाराज सिंगार ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए एक पालतू कुत्ते के गले में कलेक्टर के नाम की तख्ती लटका दी और उसे ही ज्ञापन सौंप दिया। उन्होंने कुत्ते के कान में तंज कसते हुए कहा कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाना। इस दौरान सिंगार ने एडीएम को जमकर फटकार लगाई और आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार के गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं कटने के 1 महीने बाद भी खरीदी शुरू न होना किसानों के साथ अन्याय है। यह हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चलता रहा और कांग्रेस नेता उमंग सिंगार कार्यकर्ता के साथ कलेक्टर ऑफिस के सामने लगभग 3 घंटे बैठे रहे। अब यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कलेक्टर नहीं आया तो आपको पता है कि घर से किसी के यहाँ से हमने कुत्ते बुलाया, एक सांकेतिक रूप से कलेक्टर को कुत्ता बना दिया है। वो इसलिए बनाया कि आप क्या सरकार के गुलाम, क्या आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हो, क्या आम व्यक्तियों से आप मिलना नहीं चाहते हो? तो सरकार के आंख और कान जिले में कलेक्टर होता है। अगर मैं किसानों की, प्रदेश के किसानों की अगर हम लोग बात करने आए, 1,60,000 मीट्रिक टन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो सरकार 78,000 मीट्रिक टन क्यों खरीदना चाह रही? 80,000 मीट्रिक टन क्यों नहीं खरीदना चाह रही? बाकी क्या होगा? रही 1 महीना हो गया, 500 जो 400 रुपये सरकार देना चाहती है। छोटे किसान के लिए योजना है। छोटे किसान ने अपना गेहूँ बेच दिया, उसको शादी करना अपने परिवार में, अपने बच्चों की नौकरी फीस भरना, उसको स्कूल की भी, तो किसान को तो लाभ हुआ नहीं। क्या उस किसान को 400 रुपये देगी सरकार? तो सरकार को ये बात पहुंचाने के माध्यम जिले में कलेक्टर होता है। अब कलेक्टर ही नहीं सुनना चाहता तो मतलब सरकार नहीं सुनना चाहती, तो कलेक्टर तो गुलाम है, जो हमने आपको बता दिया। ये स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार लोकतंत्र के अंदर आम जनता की बात को नहीं दबा सकती। कांग्रेस पार्टी पूरी आम व्यक्ति की और किसान की बात को मजबूती के साथ रखेगी, चाहे हमें जेल भी जाना। एक बात और भाई साहब, कुत्ते के कान में दिनांक 10 अप्रैल 2026 को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान खितौली पुलिस द्वारा अवैध रेत का परिवहन की सूचना पर ग्राम सलैया सिहोरा में
दबिश दी गई। जो सलैया सिहोरा मेन रोड पर एक रेत से भरा हुआ एक नीले रंग का सोनालिका कंपनी का बिना नंबर का ट्रैक्टर मिला, जिसमें ट्रॉली में रेत लोड थी। जो ड्राइवर पुलिस को देखकर भाग गया। जो उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर समक्ष गवाहों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई और आवश्यक कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को सुरक्षित चौकी परिसर में खड़ा कराया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे, चौकी के तौली प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक सीताराम वर्मा, आरक्षक 669 अंकित बड़गैया की विशेष भूमिका रही। चौकी के तौली थाना बरही पुलिस के द्वारा अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बलजीत कौर सतनाम सिंह बग्गा जी के प्रयासों से और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश घावरी जी की अनुशंसा से गुरु नानक कॉलोनी, जो कि सालों से विकास को लेकर पिछड़ती नजर आती थी, आज लगातार निर्माण कार्यों के फलस्वरूप आज नगर की विकसित समृद्ध कॉलोनी बन गई है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।